ड्रामा सीरियल मनमर्जी के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अब दादाजी ने भी कह दिया शुजा से कि वो सीरत को तलाक दे दे, क्योंकि उनको भी समझ आ गई कि अब जुल्म नहीं करना चाहिए किसी के साथ और सीरत को भी अपनी ज़िंदगी का गुजारने का हक है। लेकिन शुजा साफ साफ इनकार कर देता है कि मैं किसी सूरत भी सीरत को तलाक नहीं दूंगा। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि मंशा की माँ को जो ही खबर मिलती है कि मंशा की बेटी हुई है और मैं नानी बन गई हूँ, तो वो खुशी से बाजार पहुँच जाती है बेबी की शॉपिंग करने के लिए। इधर सारे घर वाले परेशान होते हैं क्योंकि वो अकेली बाजार कभी नहीं गई, लेकिन रास्ते में उनको डाकू लूट लेते हैं। डाकू की वजह से वो सड़क पर गिर जाती है और उसके सर पर चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर दिखाया जाएगा कि हमजा हॉस्पिटल में आया हुआ होगा, तो मंशा का सामना हमजा से हो जाता है। वो उसे गरूर से बोलती है, ये हॉस्पिटल इतना महंगा है कि तुम्हारी बीवी और मेरी माँ इलाज के लिए इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम जिस दोस्त के लिए आए हो उसके पास जाओ, उसका ख्याल करो, मेरा सर क्यों खा रहे हो। लेकिन मंशा को क्या मालूम कि इसकी माँ इस हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन हमजा उसे बोलता है, तुम बहुत आगे निकल चुकी हो, 2-3 दिन है तुम्हारे पास, खुश रहने के खुश रह लो। फिर दिखाया जाएगा कि मंशा शुजा को कॉल करती है और बोलती है, तुम मेरे पास नहीं आए एक बार भी, बीवी के पास बैठे हो। तो शुजा बोलता है कि वो भी मेरी बीवी है, उसने तो कभी नहीं बोला कि तुम मंशा के पास बैठे हो। तो मंशा बोलती है, वो तुमसे नफरत करती है, उसे तो कुछ शुक्र करना चाहिए कि उसकी जान छूट गई। और शुजा बोलता है, अगर तुम्हें दर्द है तो डॉक्टर से कहो, यहाँ फारिग नहीं बैठा जो तुम्हारी खिदमत के लिए लगा रहूं। तो मंशा बोलती है, तुम जैसे बेहिस और जालिम इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने से अच्छा है मैं मर जाऊं। तो शुजा बोलता है, हाँ ठीक है मर जाओ। तो मंशा बेबसी की हालत में कॉल काट देती है। तो मंशा से मिलने उसकी ज़ख्मी माँ आती है, लेकिन इसका तो गुरूर ही ख़त्म नहीं हो रहा होता। ज़ारा और मंशा की माँ मंशा को कुछ समझाने की कोशिश करती हैं, तो मंशा गुस्से से बोलती है, सारी दुनिया की अखलाकियात मेरे लिए ही क्यों रह गई है। ज़ारा, एक तो तुम्हारा शोहर जो जब देखो अपना दुख सुनाने खड़ा हो जाता है, जब वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है तो मैं इसका क्या करूं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है।